ये बात आपने कितनी बार सुनी होगी, एडवोकेट के थ्रू या लॉ स्टूडेंट या आर्टिकल में देखा होगा। यदि पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो उस केस में क्या करें? उस केस में एज़ पर द सेक्शन 175 क्लॉज़ 3 बीएनएसएसएस के तहत आप एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट वहाँ से ऑर्डर करेगा पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन करें इस केस में। ये बात आपने कितनी बार सुनी होगी, एडवोकेट के थ्रू या लॉ स्टूडेंट या आर्टिकल में देखा होगा। मैं आपको टाइमलाइन देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। इन्वेस्टिगेशन में इतना डिले करेंगे कि डेट इतनी सारी लग जाएंगी, होते होते 2-3 साल लग जाएंगे। फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को बूस्ट करने के लिए स्पीडली तो आप जजमेंट लगाना चालू करोगे, गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस तरीके की जजमेंट आप साइड करोगे कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को इस बूस्ट किया जाए। फिर भी खिंचते खिंचते 3 से 4 साल लग जाएगा। फिर यदि चार्जशीट आई मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट से पूछेगा, कंप्लेनेंट मतलब आपसे पूछेगा कि आप अवेयर हैं अपने फैक्ट से जो आपने जो भी सूचना दी है। तो वो कहेंगे हाँ हुजूर मैं अवेयर हूँ इन चीज़ों से। तो मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे मैं आपकी जो कंप्लेंट है मैं प्राइवेट कंप्लेंट में तब्दील कर रहा हूँ एज़ पर द सेक्शन 223 ऑफ द बीएनएसएस। तो उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे मजिस्ट्रेट साहब। यदि आपके स्टेटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है तो उसमें सम्मन या वारंट इशू कर दिए जाएंगे एक्यूज्ड के अगेंस्ट। बहुत बार देखा होगा कि आप जजमेंट साइड करते थे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और साकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी जजमेंट वर्थित है एज़ पर द सेक्शन ऑफ द 175 क्लॉज 3 के लिए। बट जो अभी रिसेंटली जजमेंट आया 16 जनवरी 2025 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें, वाइडली शेयर दिस वीडियो and think on for the private complaint. Thank you so much all of you.